वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हो चुका है 18 अक्टूबर और हम लोग आज सुबह, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, वहीं से कंटिन्यूशन है इस व्लॉग की। तो हम यहाँ पे सुबह 6 बजे पहुँच गए थे एंड देन रूम्स वगैरह फाइंड आउट करते करते हमको 7 बज गए। फिर उसके बाद हम काफ़ी थके हुए थे, बैक पेन हो रहा था सभी का, अकेले मेरा नहीं, सभी का बैक पेन हो रहा था। तो फिर हम सारे 2 घंटे जो हैं आराम हमने सबने किया है। अब सबसे पहले सबने मुझे नहला दिया है। उनका कहना है कि तू तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। सो ये सबसे पहले मैं नहा धो के रेडी, मतलब रेडी तो नहीं हुई हूँ, एज इन ड्रायर वगैरह कर लिया था, बाल धोए थे। तो सो यस, अभी मेरी फ्रेंड जो है वो रूम में है, चेंज कर रही है, तो इस वजह से मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ से देखिए ऊपर कुछ चर्च है, यहाँ पर वो भी दिख रहा है, तो अगर यहाँ से दिखेगा तो हाँ जी। सो वहाँ पे एकदम वो चर्च है, वो दिख रहा है। और ये चर्च जो है ये बहुत ही फेमस है यहाँ का, हमने जब देखा था विजिटिंग प्लेसेस में तो आ रहा था। एंड जब हम होटल से बाहर निकलेंगे, ये सामने जो आपको लेक दिख रही है, दिस इज़ नैनी लेक। और जब हम निकलेंगे यहाँ से तो हम मॉल रोड पे ही जा कर के पहुँचेंगे जी। तो निकल चुके हैं हम लोग होटल से और जा रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ जाना है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज चांसेस ये हैं कि हम नैना देवी जाएंगे, नैना देवी के मंदिर जाएंगे। मेरा पर्स अटक चुका है भाई, खुल नहीं रहा। सो बस बाकी सारे फ्रेंड्स चल रहे हैं आगे आगे और ये और मैं चल रहे हैं साथ में। क्या हो गया भाई? ब्रेकफास्ट करने आए हैं, पूरी भाजी ऑर्डर कर दी है और इसके बाद फिर हम लोग स्कूटी रेंट करने वाले हैं। एंड स्कूटी रेंट करके फिर हम लोग जो है सारे पॉइंट्स, सारे लोकेशंस जो हैं घूमेंगे, क्योंकि स्कूटी सस्ती पड़ रही है बाकी सब चीज़ों से। तो ये देखते हैं, अभी स्कूटी लेंगे जा कर के और अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, तो मिलते हैं आपसे उसके बाद स्कूटी पर। तो ले लिया हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे और अब पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। और ये सब हमारे फ्रेंड्स आगे आगे चल रहे हैं और हम लोग, हाँ भाई एंड भाई आधा घंटा जल्दी निकलते हैं हम। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में ना सब कुछ पोपट हो गया। इसके पास लर्निंग है, मेरे पास परमानेंट है। वो कहता है परमानेंट वाला दिखा दो भाई। मम्मी को कॉल कर लिया, लोकेशन बता दी, मम्मी यहाँ देखो यहाँ देखो। मम्मी को लाइसेंस ही नहीं मिला भाई। फिर हार के उसने मतलब हमें बोला कि लर्निंग पे आप ले जाओ। हाँ खुल गया। फिर उसने बोला लर्निंग पे आप ले जाओ, तो बस अभी हमने ले लिया है और पेट्रोल डलवाएंगे। फिर आज लोकल नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे, फर्स्ट टाइम स्कूटी से भाई। और मौसम भाई बहुत, सुबह एकदम से धूप थी और अभी सब तरफ फॉग ही फॉग है। तो अब आ गए हैं हम लोग नैना देवी मंदिर और इसके आसपास ये पूरी मार्केट है। तो यहाँ से हम देखते हैं कुछ स्वेटर वगैरह लेंगे, बहुत ठंड है यार। स्कूटी चला रहे हैं तब भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन महाराज के। धूप अच्छी लग रही है बट जब स्कूटी पे होते हैं तो बहुत ठंड लगती है। ये गुरुद्वारा है ना? हाँ गुरुद्वारा है, नैना देवी का मंदिर है। और पर भाई बहुत कॉस्टली है यहाँ पर चीज़ें, हमारे वहाँ से भी कॉस्टली हैं। बहुत ऐसा हो रखा है। बट चलते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं फिर देखेंगे कि क्या लेना है ना? उसी से देख लेंगे। तो बस चल रहे हैं, दर्शन करते हैं फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। मुझे पीछे छोड़ के सब आगे आगे चलते जा रहे हैं। हाँ मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ की। क्या नाम था इस मार्केट का? वो तिब्बतन जी। तो बस रास्ते में है, नैना देवी मंदिर से निकल के केव गार्डन जा रहे हैं और हमने स्कूटी रेंट पे ली है। एक हाथ में मैप चल रहा है, एक हाथ में फ़ोन चल रहा है। आ चुके हैं भाई केव गार्डन। वाइट, मैं तो ठंड, मुझे तो ठंड लग गई। तूने तो जैकेट पहन ली, मेरे को तो ठंड लग रही है। तो जा रहे हैं केव के अंदर। सबसे पहले कौन सी केव में जाएंगे? ये है बुल राइड, इसके पैसे हमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हाँ कौन सी केव? टाइगर एंड लेपर्ड केव जा रहे हैं पहले, और बहुत ही सुंदर सा व्यू है यहाँ पर। ये है एक केव, टाइगर केव। अरे टाइगर केव ये है।
A few moments later. चलो Okay, so we are heading towards the porcupine cave. पता नहीं है कैसी होगी भाई। टाइगर केव इजी थी और कौन सी केव थी? पैंथर केव बड़ी मुश्किल थी वो। 2 बार से ठुका है मेरा उसमें। चलो भाई देखियो, चल खड़ी है। सीढ़ी है भाई, मेरे बच्चे तो नहीं है। जा रही है बैक केव में। अब यार इसमें तो बैठ के निकलना पड़ेगा, सारी ड्रेस की बैंड बज जाएगी मेरे। बैक केव के अंदर जा रहा है एलिफेंट। तो मोस्ट ऑफ द केव्स कवर कर लिए हैं, लास्ट की 2 केव इसने कवर करी है। मेरे जैसा एलिफेंट जाता नहीं ना उसके अंदर, ऐसा इसका कहना है। तो बहुत छोटी सी केव्स थी। बस अब ऊपर जा रहे हैं कैफ़े में, फ़ोटोज़ लेंगे थोड़ी सी। थक गई मैं यार। हाँ जी, बहुत सारी फ़ोटोज़ ले लिए हैं, बहुत सारी रील्स बना लिए हैं और अब जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। बस सेकंड डेस्टिनेशन पे जाएंगे अब यहाँ से। 2 hours later. तो पहुँच चुके हैं हम लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, 2 मतलब जगह हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। मैं दिखाती हूँ, सिर्फ ये रोड है, ठीक है, और वहाँ लवर्स पॉइंट का एक बोर्ड लगा हुआ है। बस कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं। तो ये लवर्स पॉइंट, बस और कुछ नहीं है। हाँ भाई, इसको एक जैकेट दिला दी थी, अभी आराम से स्कूटी चला रहा है। तो छो ना हो, ठंड कर गया। ठंड हो रही है यार बहुत तेज, मैं खुद मुझे ठंड लग रही है। तो बस अब हम लवर्स पॉइंट के अंदर आ गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय शॉपिंग के, पैसा खर्च कराओ। बस ये है, ज्वेलरी है, भुट्टा है। देखो मेरा भुट्टा हो तो मुझे खिला दे। निमरा किधर जाना है? क्या कान के लिए? ना ना। तो बस यही है भाई, लवर्स पॉइंट पे अंदर घुस जाओ तो शॉपिंग है, फिर ये एक पॉइंट आ, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा लो। हाँ, हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी जा चुके हैं नीचे। यार आज बादल ही बादल हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसे कैसे दूंगा तुझे? फोटो तो खिंचवाते जाते लेते हुए। तो बस निकल चुके हैं लवर्स पॉइंट से, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। और भाई यहाँ के लंगूर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, बहुत ही समझदार। तो बस अब आगे जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे मनसा देवी बता रहा था वो, मनसा देवी, खापुरपाल, वाटरफॉल सारे। हाँ मतलब वाटरफॉल वगैरह सब कुछ है। तो अब हम लोग जो है वहाँ जा रहे हैं। उफ, बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आई हैं और धूप बहुत अच्छी निकल रही है। ठंड है तो धूप बहुत अच्छी लग रही है। स्कूटी भी उसने ऐसी दिया, वो कहता है उस पर मुक्का मारोगे तभी बंद होगी, और लिटरली जब हम उस पर मुक्का मारते हैं ना वो तभी बंद होती है, ऐसे बंद ही नहीं होती है। मार के दिखाइए मुक्का। देख ऐसे बंद नहीं होगी, मुक्का मार के बंद होगी। तो बस ऐसे ही है, अभी चलते हैं नीचे और फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम था बस, फ़ोटो पॉइंट। लंगूर मेरे पीछे आके बैठ गया। तूने उस टाइम अगर फ़ोटो ली होती ना, बड़े मज़े आ जाते। साथ तो नहीं लेके जाता यार।
गाड़ी के आगे कुछ दोस्त हमारे चल रहे हैं और कुछ चल रहे हैं गाड़ी के पीछे। तो बस हम लोग आगे निकल गए भाई। ठंड बहुत है, बार बार मैं यही बोले जा रही हूँ। लेकिन भाई मेरे होठ वोट सब सूख गए। कितनी बार तो मैं लिप बाम लगा चुकी हूँ लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। और बैकग्राउंड से बहुत ही आवाज़ आ रही होगी तो अभी ब्लॉग करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। शॉल डाल लिया मैंने, कान एकदम सुन्न हो चुके हैं। और अब इस टाइम हम लोग जा रहे हैं बोटानिकल गार्डन और यहाँ पर 2-3 वाटरफॉल्स भी हैं आसपास, तो वो भी विज़िट करेंगे। पीछे से बहुत आवाज़ आ रही होगी हवा की, लेकिन हवा है तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि चलो आपको कुछ बता ही देती हूँ, कुछ दिखाई देती हूँ। ओह शिट भाई, आज चारों तरफ बादल है तो हम किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं उठा पाए। स्नो व्यू पॉइंट पे गए थे, वहाँ से हिमालय का व्यू आना था बर्फ़ वाला, वो भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ आज। बट ठीक है, फिर भी हमने फ़ोटोज़ ली बहुत अच्छी और बहुत सारी। पैक्ड है पूरा, मैं थोड़ी सी कम पैक्ड हूँ। ठीक है जी, चलिए बोटानिकल गार्डन पहुंच के आपसे मिलते हैं, क्योंकि बार बार गाड़ियां उधर से आ रही हैं तो फ़ोन चलाने में थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पर। ये स्टैंड मेरे हाथ में ही है, जब भी कुछ शूट करने का होता है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। पत्थर बिछा रखे हैं भाई भरे रास्ते में, लैंडस्लाइड हुई है। हाँ जी, तो बस हम आ चुके हैं मॉल रोड अपने होटल के पास वापस, जहाँ से हमने स्कूटी रेंट की थी, वहीं पे आ गए हैं। बोटानिकल गार्डन हम लोग जा रहे थे पर हम कोई दूसरे कट पे चले गए, तो वहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स थे, जैसे नैनीताल व्यू पॉइंट था और बहुत सारे पॉइंट थे और एक माता का छोटा सा मंदिर था। तो हम वो वहाँ पे होके आ गए थे, फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बना ली। और एक वाटरफॉल था बट वो बंद होने वाला था क्योंकि 15 मिनट थे, तो वर्थ इट नहीं था कि उसकी टिकट भी हम बाय करें और घूम भी ना पाएँ। और मुझे बहुत बहुत ठंड लग रही है, आप मेरे गूज़ बम्प्स देख सकते हो। तो बस अभी हम खड़े हैं नैनी लेक के बिल्कुल सामने और यहीं सामने ही हमारा होटल भी है। सो दिस इज़ सो बेसिकली ठंड बहुत है भाई। अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो या कभी भी करो ना, तो टेम्परेचर देख के आना। हम लोगों ने देखा था पर हमने उसको इग्नोर करते हुए कुछ भी गर्म नहीं रखा और इसको तो हमने दिला दिया था मस्त एकदम। ओ ठंड मेरे को ठंड लग रही है, ठीक है। हाँ हाँ, ज़्यादा मत बोल। सो यस, इसको दिला दिया था क्योंकि इसको स्कूटी चलानी थी। मैं तो अपना शॉल में जो है गुजारा कर लिया, मैंने उसको लपेट लिया था, बट अब ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बस अभी कुछ खाएंगे वाएंगे, मॉल रोड एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि कल फिर हमें नैनी लेक में बोटिंग भी करनी है और कैंची धाम वगैरह वो भी है आसपास, वो भी जाना है। तो बेसिकली नैनीताल में जो चीज़ें थी 4-5 वो हम आज कवर कर चुके हैं। बाकी सब कुछ आपको होटल रूम चल के बताती हूँ क्योंकि यहाँ कुकड़ी जम रही है। अरे मतलब बाद में यार, ही साइड की अभी होटल चलना है मतलब। सो यस, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं जिसने हमको स्कूटीज़ रेंट पे दी थी। तो बाकी सारे फ्रेंड्स भी हमारे खड़े हुए हैं और बस वो लोग भी थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, नैनी लेक को जो है शूट कर रहे हैं। बस ठंड लग रही है भाई, सभी को बहुत तेज़ ठंड लग रही है। बट यस, हमारे फ्रेंड्स तो एक जैकेट वगैरह लाए थे। हम लोग ही बेवकूफ़ निकले भाई, है ना भाई, हम बेवकूफ़ थे ना। बोलो मैं बेवकूफ़ हूँ। पारुल बेवकूफ़ नहीं है, ये खुद भी बेवकूफ़ है, इसने मुझे कुछ नहीं बताया कि लेकर आना। सो यस, ये मेरी शॉल जो मैंने शिमला से ली थी, ये मेरे काम आ रही है यहाँ पर। बाय बाय बाय, होटल में जाके आपसे बात करते हैं हम। हाँ जी, तो हम लोग कर रहे थे मॉल रोड एक्सप्लोर। हाँ जी, क्या? हाँ बस ऐसे ही, बस बंद कर दे।
तो हम लोग मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस चर्च है, सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च। तो बस हम यहाँ पे आए हैं विज़िट करने के लिए और पैर बहुत दुख रहे हैं यार। तो बस चर्च में चलते हैं। मेरे ख्याल से तो अलाउड नहीं होगा शूट करना, बट लेट्स सी। अभी तो चर्च ओपन है। भाई साहब मच्छर अटैक करा मच्छरों ने। तो आ चुके हैं हम लोग डिनर करने के लिए। वेज पुलाव मंगवाया है और उसको भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कब आता है। अब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं सब लोग। आ गया भाई मेरा व्लॉग मेरे लगी है, मेरा खाना आ गया। आउच। सो बस यही है, ठंड लग रही है तो शॉल तो मैंने ओढ़ ही रखी है। सो यस, वेज पुलाव। हमारे बाकी के सारे फ्रेंड्स होटल चले गए थे, वो लोग बहुत थक गए थे, बट हम लोगों ने मॉल रोड काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया। मतलब हाफ ऑफ द मॉल रोड हमने एक्सप्लोर कर लिए और वो लोग शायद कल करेंगे। तो थक तो हम भी गए थे, लेकिन हमने सोचा कि अब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, क्योंकि एक बार होटल में घुस गए तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो यस, बस फिर अब खा पी के और उनके लिए पैक करवा लेते हैं और फिर चलेंगे हम लोग अपने होटल। बहुत सारे हैं भाई, शुक्र है 1 प्लेट मंगवाए हैं, 2 प्लेट नहीं मंगवाए सुबह की तरह। लो जी, खूबसूरत दिख रहे हैं ना? खूबसूरत अभी बोल रहा था, खूबसूरत नालायक। क्या सूंघता रहता है तू? कुत्ता है क्या? कुत्ता है क्या सूंघता रहता है? बकवास ना करी, मार देना मैंने। आप ठंडा कर दो फिर खा लेते हैं। ले जी, खा लेती हूँ मैं भी और फिर मिलते हैं आपसे। अब यहाँ से सीधा होटल जाएंगे, चेंज वगैरह करेंगे और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलिए। के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द थके कोई उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में। हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं हम अपने होटल में और सब लोग अपने अपने रूम्स में चले गए हैं। बाकी सब ने तो चेंज कर लिया था, मैं और अरबाज जो है हम चेंज कर रहे हैं अभी। एंड उसके बाद हम जो खाना लेके आए थे इन लोग के लिए, तो सब लोग खाना खाएंगे और गुलाब जामुन हमने जो है वो अपने होटल वाले से मंगवाए हैं। तो बस सब लोग खाना खाएंगे और गुलाब जामुन खाएंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें करेंगे फिर हम सो जाएंगे। अरे भाई टीवी और चला दिया है। तो बस टीवी चल गया है यहाँ पर, बस टीवी भी देखते हैं थोड़ा सा और बातें करेंगे एंड देन उसके बाद फिर सो जाएंगे। फिर कल हम लोगों को बहुत सारी और जगह जाना है। आज हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ली थी, कल भी हम लोग स्कूटी जो है उसको रेंट पे ही लेंगे। तो अरे यार इसको धीरे कर दो कोई। ऐसा जो कानून वक्त का भारत में है, विवेक जी, और प्लीज अपने समय पर। ये तो टीवी को थोड़ा सा बंद करवा दिया है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आप लोग को, तो हमने ना एक्चुअली में प्राइजेस कंपेयर करे थे कि अगर हम टैक्सी लेकर के जाते हैं और सारी जगह कवर करते हैं, कुछ 6-7 पॉइंट्स थे जो हमें नैनीताल में घूमने थे, तो उन लोगों का प्राइस तो जा रहा था बहुत अबव 1500 और 2000 और उससे भी ज़्यादा। एंड उनका प्रॉपर टाइमिंग था कि आप सुबह इतने बजे जाओगे तो शाम को आपको इतने बजे तक आना ही आना है, और पता नहीं कुछ और चीज़ें थी जो मैंने ध्यान से ऑफ कोर्स नहीं सुनी, क्योंकि मुझे ये सब समझ में भी नहीं आता। तो फिर हम लोग स्कूटी और बाइक्स का पता करने के लिए गए थे। तो बाइक का तो पता नहीं, उन्होंने स्कूटी का हमें बताया था। तो स्कूटी का 500 हमारा रेंट लगा एंड उसमें पेट्रोल हमने डलवाया 200 रुपये का। सब 3 स्कूटी हमने ली थी, तो तीनों में हमने 200 का पेट्रोल डलवा लिया एंड फिर बस उसके बाद हम लोग सब घूमे हैं, सब हुआ। और फिर हम लोग मॉल रोड, हमने स्कूटी ड्रॉप कर ली, हम मॉल रोड गए उसके बाद एंड
हम मॉल रोड चले गए उसके बाद, एंड वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। इट इज़ मोस्ट लाइकली शिमला की तरह। हम लोग शिमला गए थे तो वहाँ पे भी ऐसी ही मॉल रोड थी, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी जो स्पेशलिटीज़ होते हैं। कश्मीरी शॉप्स भी वहाँ पे थी, एक हनी की बहुत अच्छी शॉप मैंने वहाँ पे देखी। पूरा मतलब जो स्टोर था वो पूरा हनी की बॉटल से भरा हुआ था और नेचुरल हनी था। और ठंड का तो आप पूछिए ही मत, मेरे पंजे की नसें जो हैं वो बिल्कुल जाम हो चुकी है, लंगड़ा लंगड़ा के मैं चल रही थी। तो बस यही है आज के लिए, और बाकी का ज्ञान मैं आपको कल दूंगी। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, और व्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो यस, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वही सेम रिपीटेड लाइन, व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट कर सकें।